बिल्कुल ठीक है सर। मुझे अंदाजा है कि सुबह आपने इस्लामाबाद जाना है, अगर मैंने ये कह दिया है। अब मुझे नहीं पता कि आप, क्योंकि आपने कोई प्रोग्राम। सर बिल्कुल आखिरी सवाल, हमारे प्रोग्राम में पिछले दिनों में इमरान खान साहब के एक दोस्त आए हुए थे, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसपे हमें काफी ज्यादा टेलीफोन भी मशगूल हुए। तो मैं चाहूंगा कि जरा प्लीज अगर हो सके तो उस पे, क्योंकि आप खानदान के हैं, खानदान से हैं, इमरान खान साहब के नाना के बारे में और वालिद साहब के बारे में उन्होंने जो गुफ्तगू थी उस पे काफी लोगों ने हमें इतराज किया। तो अगर उस पे कोई कुछ बता दें, वो जो कहा जाता है कि निकाला गया आज मेरे ख्याल इमरान है खान जी साहब। सरफराज नवाज साहब जो है ना, बहुत ही बहुत गलत बयानी की बात करते हैं। जी मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के दादा जो थे वो मेरे भी दादा थे, जी और उन्होंने 1893 के अंदर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। इमरान खान साहब के वालिद जो है 1946 में यहाँ पे मुगलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो आजकल यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वहां से सिविल इंजीनियरिंग में जो ग्रेजुएशन की, उस वक्त 3 साल का डिप्लोमा होता था, जी उसका एमएस जाके की। जो उस वक्त इंजीनियरिंग इतनी होती थी, तालीम थोड़ी होती थी हर चीज में, तो एमएस की एमबीए कॉलेज लंदन से जाके। फिर उसके बाद 1962 में उन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया था। अब ये इतने अक्ल के अंधे और जाहिल हैं कि जी याया खान के वक्त में निकाला गया, भैया वो लिस्ट आपके मौजूद है, निकाल ले, गूगल कर ले। उस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर पहली कंसल्टिंग इंजीनियरिंग फर्म बनाई उन्होंने, रिपब्लिक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स। नेस्पाक वगैरह जो आजकल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो सरकारी कंपनी है, ये किसी तरह ये वजूद ही नहीं रखती थी। 1972-73 की पैदावार है, 8-10 साल। और वो सिर्फ ना सिर्फ ये कि यूएन के जो काम होते थे उस वक्त, या यूएसएड के काम होते थे, क्योंकि वाहिद कंसल्टिंग कंपनी ये काम कर रही थी, इनको अंदाजा ही नहीं है। फिर वह इमरान साहब के जो दादा थे 250-300 मुरब्बा जमीन के मालिक थे, और वो जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसी फैमिली से थे कि जहां पे, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 50s में और 60s में आपको ये करप्शन वाले लोग नहीं मिला करते थे जो अब रिवाज हो गया है, और जो 2-4 कभी होते थे। मैं अब वो तो खैर इश्यू और है, लेकिन और कॉन्टेस्ट में कह रहा हूं, तो ये लोग जो थे, ये बात की पैदावार है, जो गलासते हैं इस तरह की सरकारी अफसरों में भी। बाकी जो फरमा रहे थे उनके कि जी नाना जो थे सेटलमेंट कमिश्नर थे अहमद हसन खान, वो सेटलमेंट कमिश्नर नहीं थे, वो डिप्टी कमिश्नर जरूर रहे हैं अपने वक्त में, और बड़े 25-30 साल हो रहे हैं डिप्टी कमिश्नर, मुख्तलिफ जिलों के अंदर वो जो है सरंजाम देते रहे। सेटलमेंट कमिश्नर थे खान जमान खान, और ज्यादा फेवर वो ये दे सकते थे जो उन्हें दिए हैं, और सही दिए गलत दिए मैं उसमें नहीं जाता हूँ, हो सकता है गलत दी हो, कि उन्होंने जो जमीनें थी उनकी रिश्तेदारों की, वो उनको अच्छी जगहों पे उसकी रिप्लेसमेंट दे दी है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि जो जलंधर की जमीनें थी उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो था रिकॉर्ड था वो लाहौर के अंदर पड़ा था। जो यूपी की जमीनें थी जो लोगों ने क्लेम्स किया, उनका रिकॉर्ड यहाँ नहीं था। चुनाचे यहाँ कोई ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा कि आपका रिकॉर्ड जो यहाँ पड़ा है, सारा जो जितना पंजाब का जो रिकॉर्ड था वो लाहौर के अंदर पड़ा था। तो इसलिए जो बातें की, मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि, लेकिन देखिए मुझे इमरान पे तो मुझे कहता हूं कि जी ही हैज आस्क्ड फॉर इट। अगर वो ये नवाज शरीफ साहब के वालिद की बेरुखी करेगा, अगर वो उनकी फैमिली की ख्वातीन के बारे में बात करेगा, तो उसके जवाब में बात तो आएगी, और इसका जिम्मेदार इमरान है कि ये बात आ रही है। लेकिन इसके हट के जो बात गलत है, वो मैं कई दफा कह चुका हूं कि भाई उससे ये होता है कि अपनी साख मुतासर होती है। मतलब मेरे प्रोग्राम के अंदर मैं कुछ डेटा गलत दे देता हूँ इमरान के बारे में या मैं किसी के बारे में, तो मेरे रिव्यू व्यूअर जो है, मुझे चाहे कभी सही तो मेरे प्रोग्राम ही देखेगा कि उसे पता होगा कि यार बात हमारे दिल की करेगा, लेकिन हमें बात जो है ना गलत बयानी बड़ी होती है, क्योंकि आपको अपनी साख के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, अपने फैक्ट्स के ऊपर जो है ना उसको आपको मैसअप ना करें। अब 10 दफे चेक कर लेंगे जो आप फैक्ट्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला की जात ये आपका वो बिल्कुल इसको पता नहीं ये सर आप म्यूट हो गया सर आपकी तरफ से या यहाँ से।
जी बिल्कुल ठीक, अभी ठीक हो गया सर। सर बहुत शुक्रिया। ये चीज बिल्कुल आखिर में मैंने इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा हमें फीडबैक भी आई, तो मैंने कहा आपसे बेहतर इस पे कौन बता सकेगा, समझा सकेगा। बहुत नहीं शुक्रिया उधर सर। बड़ी त्यागी उनके नानिहाल कादियानी है, ये सारी चीजें जो है ना, इतने वो मजहबी लोग हैं। मैं अब मेरे तो किसी उनसे ज्यादा कोई मिला मिलाना भी नहीं है किसी से, लेकिन जो बात है मैं जो सच है वो बड़े सलीके के बड़े मजहबी लोग हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की जाती दोस्ती हैं। खान जमान खान साहब के बेटे जावेद जमान साहब जो थे, वो मियां नवाज शरीफ साहब के जिगरी यार हैं, बहुत ही गहरे दोस्त हैं। बल्कि ये एक लतीफ है कि जब 95 में इमरान खान साहब ने इलेक्शन 96 में लड़ा जी गोवाल मंडी से, तो जी उन्होंने वोट मियां नवाज शरीफ साहब को दिए। खान जमान खान जो सेटलमेंट कमीशन में बेटे उनके खान जावेद जमान साहब। तो इसलिए जो है ना हमारे पास होते नहीं है, लेकिन अब सरफराज नवाज जो है वो पिछले 30-25 साल से होता है। ये हर बंदे के अपने अपने ग्रजेज होते हैं, फिर उसको वो बंदा आगे लेके चलता है। नहीं बिल्कुल ठीक है सर। दोस्ती तो नवाज शरीफ साहब और इमरान खान की बड़ी थी, सुना 50 करोड़ रुपया और ये वो फेवर वगैरह। तो दोस्ती तो इमरान खान और नवाज शरीफ साहब की बड़ी थी, सियासत में आगे जो मामलात हुए फिर हुए ना सर। सर शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखें सर। थैंक यू वेरी मच सर।